नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी तिथि है और इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम चातुर्मास में आने वाले सर्वप्रथम सर्व मंगलमय कामिका एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। इस कामिका एकादशी की विशेषता यह है कि इस दिन भगवान के साथ साथ उनकी शुद्ध भक्त और प्रिय तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का भी महत्व है। इसीलिए कामिका एकादशी की कथा के साथ साथ आज हम आपको तुलसी देवी की एक सुंदर पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ कामिका एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ एवं पौराणिक कथाएं। किंतु एक बात का विषय ध्यान रखिएगा, इन सभी कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, कथाओं को आधा अधूरा सुनने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि आप व्रत कथाओं को कभी भी अधूरा ना छोड़िए। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट सेक्शन में लिखें जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। प्रिय भक्त गणों, यह उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर धर्मराज की छत्रछाया में संपूर्ण पृथ्वी सुखी और समृद्धि थी। एक दिन इस धरातल पर मानवीय लीला करने और भक्तों की रक्षा करने हेतु इस धरातल पर प्रकट हुए परम भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए आते हैं। युधिष्ठिर महाराज उनका सर्वश्रेष्ठ रीति से स्वागत सत्कार करते हैं और फिर विश्राम के समय में युधिष्ठिर महाराज अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कुछ जिज्ञासा प्रकट करते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैंने आपके मुखारविंद से देवशयनी एकादशी के विषय में सुना है। अब आप कृपा करके मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी के विषय में बताएं। उसका महात्म्य क्या है और इस दिन किसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मनंदन, आपका प्रश्न सर्वोत्तम है। यही प्रश्न आज से कुछ समय पूर्व नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच हुए वार्तालाप को कहना प्रारंभ किया। एक समय नारद मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पहुंच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। उनके पास जाकर नारद मुनि ने अपने पिता को सादर प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा है, आप तो सर्वज्ञान के दाता हैं, कृपया आप मुझे इस बात में मार्गदर्शन प्रदान करें कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जगत कल्याण के लिए तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर सुनो। सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणी तिथि को कामिका एकादशी कहते हैं कि एकादशी इतनी पवित्र है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से वेदों में वर्णित वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है उसे हर प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का इस दिन पूजन करने से जो लाभ प्राप्त होता है वह लाभ उसे गंगा नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी उपलब्ध नहीं है। जब सिंह राशि और बृहस्पति के संयोग में सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा के अवसर पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही पुण्य फल एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से मिलती है। इतना ही नहीं, हिमालय में केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से और गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उस सारा पुण्य फल इस कामिका एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है। जो लोग मंगलमयी एकादशी का पालन करता है
उसकी पूजा स्वयं देवता, गंधर्व और नागलोक के वासी भी करते हैं। ब्रह्मा जी ने एकादशी की महिमा का गान करते हुए आगे का स्वयं भगवान श्री हरि ने मुझे बताया था कि जो मनुष्य संपूर्ण निष्ठा से इस एकादशी का पालन करता है और रात्रि के समय कृष्ण कीर्तन और हरि स्मरण में जागरण करता है, उसे यमदूतों के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। ऐसा कई बार देखा गया है कि इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश कर पाता है। इस एकादशी का एक विशेष महत्व और भी है। कामिका एकादशी के पवित्र अवसर पर जो व्यक्ति कृष्ण प्रिय तुलसी मंजरी के नव अंकुर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता है, उसके वर्तमान और पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे का मात्र दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से और उनको प्रणाम सहित प्रार्थना करने से व्यक्ति हर प्रकार के रोग से मुक्त हो जाता है। जो इस दिन तुलसी को जल अर्पण करता है वह यमराज के भय से मुक्त हो सकता है। और जो मनुष्य इस कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को उगाता है या फिर तुलसी महारानी की सेवा करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके दिव्य धाम में वास करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कामिका एकादशी के महत्व का वर्णन किया। चलिए हम आपको बताते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित और ब्रह्मकल्प में घटित तुलसी देवी की एक पौराणिक कथा। एक समय विघ्नहर्ता श्री गणेश जी जंगल में परम भगवान श्री कृष्ण की घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय नव यौवना तुलसी देवी भी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी और भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु विविध तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। उन्होंने भगवान की तपस्या करते हुए सुंदर गणेश जी को देखा और उनसे आकृष्ट हो गई। लेकिन अब देखिए, गणेश जी का गजमुख देखकर उन्हें थोड़ी हंसी भी आ गई। यह देखकर गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? गणेश जी के मधुर वचन सुनकर तुलसी देवी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है। इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। यह सुनकर तुलसी जी को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, और वह भी 2 स्त्रियों के साथ। जब गणेश जी ने उनका यह रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और फिर तुम वृक्ष बन जाओगी। ऐसा श्राप सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश जी को प्रार्थना करने लगी कि वह इस श्राप को वापस ले लें। लेकिन गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकर होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी। इस प्रकार हम जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूर की पत्नी बनती है। उसके बाद भगवान की प्रिय तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती हैं। वे भगवान हरि को इतनी प्रिय है कि बिना तुलसी पत्र के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तो यह थी कामिका एकादशी की सुंदर कथा। और शास्त्रों में वर्णित है कि कामिका एकादशी के दिन जो इस कथा का श्रवण या पठन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आपको तो यह फल प्राप्त हो गया है। अब इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर करिए और सुनाइए, जिससे उन्हें भी आज के दिन पुण्य फल की प्राप्ति हो। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय जय। माँ लक्ष्मी प्रिय भक्त गणों, अब मनोकामना की पूर्ति कराने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है?
और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी रहती है स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं ही। देवी पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुशब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी चयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पर आए पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थीं। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थीं। कभी भवन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी सुंदर पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर दिन वह दुराचारणीय स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर का में पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक विशाल भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके समीप आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही लहर स्त्री भय से बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षणिक भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पाणिनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ का जन्म मिला? पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। मैं उस नगरी में निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ पूजा पाठ कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में
अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया। और जिस किसी से धन लेता था लेकिन कभी वापस नहीं करता था, इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने ढोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधुओं, पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू कुलटा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वो फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वो तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, ये नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, ये स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। इसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। एक ग्रामीण कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थीं। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में जुवाड़ भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई जुवाड़ लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुवार का थैला उलट दिया। तब गौपाल ने कहा, ऐ भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जय श्री कृपा माता तुलसी ने नंद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पे करना। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन बोलो श्री हरि विष्णु की जय। जय मां तुलसी। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं मेरे पास। ना तो ठाकुर जी है, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं है, लाऊंगा कैसे? पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना
फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहां से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। वह विधवा माँ का बेटा था। खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्का एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूरी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे? पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूरी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज का एक बाजरे का ताजा टिक्का एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता था। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों नहीं हो? शर्माते क्यों हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान परेशान हो गया और फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहां सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्का एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं किसान का हाथ पकड़कर कहा, देख किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्का एवं मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद ही जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, तो तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खाना लें। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। किसान के साथ खेत में काम काज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गया प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे, 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुंह गरीब की रोटी खा ही ली। इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझ करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में रहता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्त गणों, आपको यह सभी कथाएं पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इनको लाइक कर दीजिए
और इनको शेयर भी कर दीजिए।